नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 5 दिवसीय दौरे पर संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति जम्मू पहुंच चुकी है। कांग्रेस सांसद और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रविवार शाम को जम्मू पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में AIAMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल समेत विभिन्न दलों के सांसद शामिल हैं। समिति 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह का दौरा करेगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत चीन संबंधों और भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों का अध्ययन करना है। दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने इस समिति के सभी सदस्यों को विशेष ब्रीफिंग दी थी, जिसमें सीमा सुरक्षा, कूटनीतिक चुनौतियां और दोनों पड़ोसी देशों के साथ जुड़े मौजूदा हालात पर विस्तार से जानकारी दी गई थी। जम्मू में समिति के दौरे की शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और खुफिया अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक से हुई है। इस बैठक में सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति और घुसपैठ की कोशिशें, आतंकवाद विरोधी अभियानों और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद समिति जम्मू स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा करेगी और वहां दी जा रही सेवाओं तथा पासपोर्ट व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल आरसपुरा सेक्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े कुछ इलाकों का भी दौरा कर सकता है। यहाँ सांसद सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद समिति श्रीनगर चली जाएगी और फिर सड़क मार्ग से कारगिल और लेह पहुंचेगी। लेह और लद्दाख में समिति वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से जुड़े गांव और वहां के क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करेगी और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी बातचीत की जाएगी। वहां के लोगों की समस्याएं और जरूरत को भी समझने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत, चीन और भारत और पाकिस्तान संबंध कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में संसदीय समिति का ये दौरा जमीनी हालात को समझने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीतियों के लिए सुझाव तैयार करने के लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर के जम्मू दौरे के दौरान दिए गए उनके एक बयान से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद और संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने एक बार फिर अपने बयानों पर राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। थरूर ने जम्मू कश्मीर में हालात में आए बदलाव और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई सकारात्मक परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ा है, विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति का आकलन जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है और इसी उद्देश्य से संसदीय समिति यहां का दौरा कर रही है। हालांकि उनके बयानों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने थरूर की टिप्पणी से अलग राय जताई है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों का अपने अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। शशि थरूर के नेतृत्व में संसदीय स्थायी समिति इसके सदस्य इस समय जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान समिति सुरक्षा व्यवस्था, विकास परियोजनाएं, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और लोगों से जुड़े मुद्दों की जानकारी ले रहे हैं। समिति अधिकारियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे में शशि थरूर का ये दौरा और उनके ये बयान राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर, इस दौरे से निकलने वाली रिपोर्ट और समिति की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम पहलुओं पर नई तस्वीर सामने आ सकती है। अब बात करते हैं लेह में आज से शुरू होने वाले सिंधु कुंभ की।
लद्दाख के लेह में आज से एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत हो रही है। पहली बार सिंधु कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं और संत महात्माओं के शामिल हो पहुंच रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी के सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। लेह पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। सिंधु नदी के किनारे आयोजित हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सिंधु नदी को भारत की सभ्यता की पहचान माना जाता है। इस नदी के नाम से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया की ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है। ऐसे में सिंधु कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और विरासत को याद रखने का भी एक अवसर माना जा रहा है। आयोजन में देश भर से आए साधु संत, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सिंधु नदी की आरती की धरती और विशेष पूजा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। स्थानीय प्रशासन और लद्दाख प्रशासन ने आयोजक को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि लेह की पवित्र धरती और सिंधु नदी के तट पर आयोजित ये कुंभ उन्हें आध्यात्मिक शांति के साथ साथ देश के सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ रहा है। लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर लेह में शुरू हुआ पहला सिंधु कुंभ धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनोखा संगम बनकर उभर रहा है, जहां देश के कोने कोने से पहुंचे लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुरू हुआ ऑपरेशन शेरोवाली के 1 महीना पूरा होने से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहा ऑपरेशन शेरोवाली अब अपने 31वें दिन में पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें घने जंगल में आतंकियों की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं। ये ऑपरेशन राजौरी के मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगल और डोरीमल के जंगल में चल रहा है, जहां आतंकियों के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद से इसे शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को एक कड़ा घेरा बना रखा है और जंगलों का इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और घनी वनस्पतियां, झाड़ियां अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। इसके बावजूद जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन के दौरान सेना आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। पहले चरण में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्नीपर डॉग की मदद से भी आतंकियों की तलाश की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी आतंकी घेरा तोड़कर यहां से भाग न सके। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन की शुरुआत मई के अंतिम सप्ताह में 23 तारीख को हुई थी, जब सुरक्षा बलों को आतंकियों के साथ संपर्क हुआ था और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। तब से लगातार कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को समाप्त करने की कोई घोषणा नहीं की है और जवान लगातार पूरी सतर्कता के साथ अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरा क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाता और आतंकियों की मौजूदगी की संभावना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये ऑपरेशन मंजाकोट के डोरीमुल जंगल में जारी रहेगा। और अब बात करते हैं आज से शुरू हुए माता खीर भवानी के ऐतिहासिक मेले की। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का अटूट और अद्भुत संगम देखने को मिला। वार्षिक ज्येष्ठ अष्टमी मेले के अवसर पर हजारों श्रद्धालु माता रांगन्या देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी और पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज उठा। माता खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से
और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कई श्रद्धालु एक दिन पहले ही तुलमुला पहुंच गए थे ताकि सुबह सुबह सबसे पहले माता के दर्शन किए जा सके। मंदिर परिसर को भी विशेष रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं ने हवन, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने माता को खीर भी अर्पण की, जिसके कारण इस मंदिर को खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि, देश की शांति और जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कामना की। यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली और परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई थी। जगह जगह सहायता केंद्र बनाए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूरे क्षेत्र में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे और मंदिर परिसर के आसपास विशेष निगरानी रखी गई थी। इस बार जम्मू से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों और अन्य वाहन के माध्यम से घाटी पहुंचे थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के अलावा स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कई स्थानों पर उनकी सहायता भी की। ये नज़ारा कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की एक मिसाल पेश करता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि माता खीर भवानी के दरबार में आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है और वर्षों से चले आ रहे इस परंपरा से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। कई परिवार ऐसे भी हैं जो हर वर्ष इस मेले में शामिल होते हैं और इसे अपनी संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कुल मिलाकर माता खीर भवानी की ये वार्षिक मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा और सामाजिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतिनिधित्व बनकर सामने आया है। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि माता खीर भवानी के प्रति आज भी लोगों की श्रद्धा और आस्था पूरी तरीके से अटूट है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।